आगाज करने के हम खबर के साथ कि रावलपिंडी में बाप ने मुबैना तौर पर 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। टिकटॉकर की शनाख्त महक शहजादी के नाम से हुई है। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मदद में थाना रवात में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लड़की के वालिद ने उसे फायरिंग करके कत्ल किया। मुकदमे के मुताबिक लड़की के वालिद ने उसे टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। पोस्टमार्टम कराया गया और जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। रावलपिंडी में बाप ने मुबैना तौर पर 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। टिकटॉकर की शनाख्त महक शहजादी के नाम से हुई है। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मदद में थाना रवात में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मकतूला के अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की थी। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मॉडल हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला पुलिस का मुतवफ़िया के वालिद और भाई से राब्ता हो गया। हुमैरा के वालिद का लाश वसूल करने के लिए कराची आने से इनकार, कहा 2 साल कबल हुमैरा से क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया था। एसएसपी साउथ का कहना है पोस्टमार्टम से पता चलेगा लाश कितने दिन पुरानी है। अहले खाना ने इनकार किया तो पुलिस अपनी मदद में मुकदमा दर्ज करेगी। शोबिस इंडस्ट्री से भी किसी ने रब्ता नहीं किया, यह बताया गया है पुलिस की जानिब से, और पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट आने तक मौत की वजह महफूज है। लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद ही मुकदमा दर्ज होगा। तफसील जान लेते हैं। साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बताएगा किन पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, कहाँ तक पहुंची है तफ्तीश? जी बिल्कुल, डिफेंस फेज 6 से एक मारूफ मॉडल व अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिली थी। उस लाश को पुलिस ने अपने कानूनी कार्रवाई के लिए पहले अस्पताल मुंतकिल किया और बाद पोस्टमार्टम के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी। इस केस में अब तक की क्या तफ्तीश है, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी साउथ महजूर अली मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है। जी सर। जी बिल्कुल, ये जो खातून है हुमैरा असगर अली, ये 2018 से जो है वो इत्तेहाद कमर्शियल पे एक फ़्लैट है उसमें रिहाइश पजीर थी। इनके जो फ्लैट के ओनर है उनके साथ कोई प्रॉपर्टी रेंटल डिस्प्यूट चल रहे थे, तो 2024 में उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया था, जिसके बाद वो उन्होंने अदालत से रुजू किया और कल वो जो है वेकेशन ऑर्डर्स ले आए कोर्ट से कि जी हमें विकेट करवा के दोबारा से पोजेसन दिलवाया जाए। जिसमें जब बैलिफ जो है कोर्ट की पुलिस की मावनत के साथ वहाँ पहुँचे तो फर्दर जो है इनकी डेड बॉडी जो है वो वहाँ पे मौसूल हुई और डेड बॉडी जो है वो हस्बे ज़ाब्ता पुलिस ने कब्ज़े में लेकर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट अस्पताल भेज दी गई है और उसके साथ साथ जो है वो जो इनके सैंपल्स हैं वो भी कैपिटल एग्जामिनर के लिए भेज दिए गए हैं। फर्दर जो है वो इनके पेरेंट्स से फैमिली से रब्ता हो गया जो कि उन्होंने ये बताया कि हम तकरीबन 1.5 से 2 साल से इनके साथ रब्ते में नहीं थे और हम आपको बताएंगे कि अगर हमने कोई डेड बॉडी रिसीव करनी हुई। बिल्कुल, आपने एसएसपी साउथ महजूर अली की बातचीत सुनी, उन्होंने यही बताया कि इस वाक़े की तहकीकात जारी है। कोशिश की जा रही है कि जो हुमैरा असगर थे उनके अहल खाना को कायल किया जाए ताकि वो कराची आकर अपनी लाश वसूल कर लें। जो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं तो मुकदमा दर्ज कराएं, जिसके बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई का जो है वो आगाज़ किया जाए। जी आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में हटिया बाला में तूफ़ानी बारिश, बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही। गोहराबाद, शर्की और गरबी में मुतादिद मकानात तबाह हुए हैं। इलाका मज़ीद हैरत अंगेज़ तौर पर महफूज रहे हैं। सैलाबी रैला घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया और मवेशी भी बह गए। शारा लीपा में भी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है। मुतादिद दुकानें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नोगरा लिंक रोड भी सैलाबी रैले में तबाह, बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल। गर्ल्स मिडिल स्कूल सराय की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। आज़ाद कश्मीर में हटियाबाला में तूफ़ानी बारिश, बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही। गोहराबाद, शर्की और गरबी में मुतादिद मकानात तबाह। इलाका मकीन हैरत अंगेज़ तौर पर महफूज रहे। सैलाबी रैला घरों और दुकानों में दाखिल, मवेशी भी बह गए। शारा लीपा भी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद, मुतादिद दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नोगरा लिंक रोड भी सैलाबी रैले से तबाह, बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल। गर्ल्स मिडिल स्कूल सराय की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। आज़ाद कश्मीर में हटियाबाला में तूफ़ानी बारिश, बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही। गोहराबाद, शर्की और गरबी में मुतादिद मकानात तबाह। इलाका मकीन हैरत अंगेज़ तौर पर महफूज रहे। सैलाबी रैला घरों और दुकानों में दाखिल, मवेशी भी बह गए। शारा लीपा भी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद, मुतादिद दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नोगरा लिंक रोड भी सैलाबी रैले से तबाह हो गई, बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल हो गया है। गर्ल्स मिडिल स्कूल सराय की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मानसून बारिशों का जो स्पेल है वो जारी है। आज़ाद कश्मीर में हटियाबाला में तूफ़ानी बारिश हुई है।
मानसून बारिशों की जोरदार स्पेल की एंट्री सैलाबी सूरत हाल है। भक्कर के मकाम पर दरिया सिंध का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो चुका। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासर हुई हैं, जबकि जानवर महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के अहम शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। दीलोर में गाँव गश्त, लासपुर में सैलाब से 2 घर शदीद मुतासर हुए। सैलाबी पानी में फंसे 3 बच्चों समेत 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। सैलाब से मजीद 40 खानदानों को खतरा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मानसून बारिशों के जोरदार स्पेल, सैलाबी सूरत हाल। बकर के मुकाम पर दरिया सिंध का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासर, जानवर महफूज मकाम पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा के अहम शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। मानसून बारिशों का ये दूसरा स्पेल है। तूफानी बारिशों से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली में तूफानी बारिश हुई है। लाहौर में बारिश के बाद मुतादिद सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाकों की बात की जाए तो वज़ीराबाद, उकाड़ा, चिश्तियाँ और रिहाड़ी में भी जलथलेक हुआ। काला शकाको में मूसलाधार बारिश, गलियाँ और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शेखुपुरा में छत गिरने से अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसमें 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। 2 जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। मानसून बारिशों का ये दूसरा स्पेल है और NDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि 13 जुलाई तक की सिलसिला जारी रह सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, नायब सदर JD वेंस भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक थे और उन्हें तस्लीम किया जाएगा। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इंतज़ार नहीं करते, अगर तबसरे खुद अपनी वजाहत देते हैं। बाज़ लोगों की राय गलत होती है। सदर ट्रंप ने ये बात आसान बना दी है। So many comments speak for themselves. That's one of the good news aspects of our modern world, is people can see what's really occurring. You're not reliant on a comment to know what has really happened. The world is playing out in front of us in real time, on big screens and small screens. Everyone will have an opinion. That's an opinion. Some opinions are wrong. Mine rarely are, but other people's opinions can be wrong. But that's what we get to do, is an analyze and judgment. And the fact is that we understand in front of us every day the clarity of what's transpiring in our world. We're the first generation. बानी पीटे से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी वज़ारत खारजा का तबसरा करने से गुरेज। टैमी ब्रूस ने कहा, इस हवाले से व्हाइट हाउस मजीद तफसील फराहम कर सकता है। बानी पीटे से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी वज़ारत खारजा का तबसरा करने से गुरेज। What is your official take on it? Do you see it as an internal matter of Pakistan? What's the take of this administration on Imran Khan's imprisonment in Pakistan? Well, for the administration's opinion regarding Mr. Khan's situation, I would ask you to check with the White House. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करते हैं अदालती उमूर से। रावलपिंडी में एहतसाब अदालत तख्त पड़ी, जंगलात अराजी रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही खुसूसी अदालत में पेश हुए। अदालत ने परवेज़ इलाही के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए हैं और केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज शेख एजाज अली कर रहे हैं। सहाफ़ियों के सवालात पर साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखना चाहिए, उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। सदर की तब्दीली के सवाल पर बोले, अच्छा ये तो मैं आपसे सुन रहा हूं, पहले मज़ाहमत होती है फिर मुफाहमत, इसलिए मुफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल आती है। शेख साहब, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बताएगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं? हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 5 अगस्त की बात की जा रही है। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? जाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। वेलकम बैक। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा जारी है। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक पहुँच गई, जबकि लाहौर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। कराची में भी चीनी की कीमत 185 से 190 रुपये फ़ी किलो। चीनी कंट्रोल में रखने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा जारी। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक पहुंच गई। लाहौर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केपी हुकूमत का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र और आवाम का मुश्तरका लाहे अमल बनाने का फैसला। शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़म-अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल पर हुकूमती नुमाइंदा वफ़द की तश्कील का फैसला सामने आया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत इजलास में यह अहम फैसले हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि वफ़द तमाम इलाकों का दौरा करके अवामी मुशावरत के सिलसिले को मज़ीद तेज़ करेगा। मुश्तरका अमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लियामेंट्री लीडर्स को दावतनामे इरसाल किए जाएंगे। वक्त का तकाजा है कि सियासत से बालातर होकर तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म से अमन व अमान के लिए क़याम के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं। पंजाब हुकूमत ताहाल 10 खरब रुपए की संगीन माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबे अवामी फलाह के बजाय सिर्फ कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। 10 खरब रुपए का स्कैंडल तो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है, बाकी करप्शन इसके अलावा है। ये तो सिर्फ पहले साल की कहानी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। करप्शन शरीफ खानदान की रग रग में बस चुकी है। शरीफ खानदान पंजाब के अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। मिस्टर जाली दानश्वर, ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, इसमें आपकी क़यादत का कच्चा छटा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं वो बुज़दार दौर और परवेज़ इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ऑडिट रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 87 और 96 पढ़ लें, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूट मार का सख्त तरीन दौर था। 12 साल से जो लूट मार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, पंजाब में वही लूट मार हुई। मुशा बीबी और फराह गोगी के डाके और चोरियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। शरीफ फैमिली के बुग़्ज़ में आपका लीडर वज़ीर आज़म हाउस से डायरी उठाकर अडियाला पहुंच गया। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ के कारनामों का अंजाम भी नेक्स्ट स्टॉप अडियाला ही नजर आ रहा है। मिस्टर अली अमीन और बैरिस्टर सैफ के कारनामों का अंजाम भी नेक्स्ट स्टॉप अडियाला ही नजर आ रहा है। ये कहना था वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का। उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट गौर से पढ़ें, आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं वो बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक की मुलाकात। पाकिस्तान में टेनिस के फ़रोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। एहसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट की तरह पाकिस्तान में टेनिस का भी बेपनाह टैलेंट मौजूद है। चाहते हैं टेनिस में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। उन्होंने भी कहा कि पैडल टेनिस के नए मौके से नौजवानों को भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। PCB पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। एहसामुल हक ने मसाइल के हल और नए टेनिस कोर्ट्स बनाने की यकीन दहाने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया है। लाहौर से खबर शामिल करते हैं कि इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद है। हारून, बताएगा रात से बारिश का सिलसिला जारी है, क्या सूरत हाल है शहर की? बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात शुरू हुआ था और रात को भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन अब से तकरीबन कोई 1.5 घंटा कबल लाहौर के अंदर जो बारिश हुई है इसने पूरे लाहौर को जो है जलथल कर दिया और बहुत तेज़ बारिश थी, जिसके बाद लाहौर के जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी खड़ा भी हुआ था कि एहलकार जो है मौजूद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लाहौर के जो नशीबी इलाके मुल्तान रोड, समनाबाद में पानी कई जगहों के ऊपर खड़ा है, लेकिन वासा के एहलकार उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अकब में हम माल रोड के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ पर पानी GPO चौक के ऊपर मौजूद है। यहाँ वासा के एहलकार कोशिश करेंगे पानी का निकाल जो है जल्द अज जल्द किया जाए। लाहौर शहर का जो सबसे बड़ा इलाका था वो था लक्ष्मी चौक, जहाँ पर पानी खड़ा हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर वासा की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए। बारिशी पानी के जो निकास का बेहतर इंतजाम है, जिसके बाद वहाँ पर पानी जमा नहीं हुआ, लेकिन जो मिस्त्री शाह का इलाका है, इसके अलावा अंदरून शहर का इलाका है,
वहां पर जो है पानी खड़ा हुआ है। लाहौर में ज़्यादातर जगहों पर सीवरेज का काम भी हो रहा है, जिसके बायस भी शहरी को थोड़ी मुश्किलात का सामना रहा है। जीपीओ चौक हाईकोर्ट का जो मेन गेट है, ये नशीबी होने की वजह से यहाँ पर बारिश का पानी जो है काफ़ी ज़्यादा जमा है, जिसके बाद शहरियों को और जो आने वाले साइलिन और बुकला उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। बैंक में मौसमियात की जो पेश गोई है उसमें यह है कि ये बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा और रात गए तक चलता रहेगा। जी ठीक है हारून, आपने कहा। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।